नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, एलियास ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 में भारतीय परिवारों की वेल्थ कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इस प्रश्न का सही आंसर है 14.5%, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 9वीं बार एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो ए भारत, बी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत, ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। अगला प्रश्न है, अनुष्का ठोकुर ने ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में फेस्टिवल चिलुंग की तस्वीर प्रकाशित की जहां लोगों ने प्लास्टिक बोतलों से बनी नावों से प्रदूषण के खिलाफ संदेश दिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जकार्ता, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में पहली बार AI एक्सपो सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीलंका में, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की यूरोपीय संघ समर्थक सत्तारूढ़ पार्टी PAS ने संसदीय चुनाव जीता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोल्दोवा, यानी सी सही आंसर है। मोल्दोवा 2022 में यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सभी नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डेनमार्क ने, यानी ए सही आंसर है। वर्तमान में डेनमार्क कोपेनहेगन में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में एंड्रियन करमारन ने कौन सा पदक जीता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत ने 4 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक साथ तालिका में शीर्ष पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में तूफान बुआ लोई आया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वियतनाम में, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र के PM ई ड्राइव योजना के अंतर्गत पूरे देश में लगभग कितने सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 72,300, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ए रविंद्र रेड्डी ने कहां पर बुथुकुम्मा कुंता झील का उद्घाटन किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हैदराबाद में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज ने किस देश की स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत, यानी सी सही आंसर है। इस समझौता ज्ञापन में दोनों कंपनियां शिप बिल्डिंग, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स की इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और मैनेजमेंट में सहयोग करेंगी। स्वान डिफेंस हैवी इंडस्ट्री ये भारत की सबसे बड़ी ड्राई डॉक चलाती है। अगला प्रश्न है, कहां पर 3 नई अमृत भारत और 4 पैसेंजर ट्रेनें शुरू हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार में, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने विश्व में दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत, यानी बी सही आंसर है। 2014-15 में 146.30 मिलियन टन से 63.56% बढ़कर 23-24 में 239.30 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा DRDO, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
किस मंत्रालय ने 27 सितंबर 2025 को स्वच्छ शहर जोड़ी की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गृह एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट जारी की? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पत्रकार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमशी प्रसन्न कुमार, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने आगामी चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चुनाव आयोग ने, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की सेंट लुई क्षेत्र में रिफ्ट वैली फीवर के प्रकोप से 7 लोगों की मृत्यु हो गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेनेगल में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1300 से ज़्यादा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने संगठित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंजाब पुलिस, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत किस जिले को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा किशतवाड़, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 30 सितंबर को, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर 42वां भारतीय तटरक्षक बल कमांडर सम्मेलन आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर स्थित बारसापारा स्टेडियम में महिला वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुवाहाटी में, ऑप्शन बी सही आंसर है। विश्व कप का पहला मुकाबला उद्घाटन जो समारोह होगा जुबीन गर्ग को समर्पित रहेगा, असम के गायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के रुजदी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुष गोला फेंक F55 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता? तो ये है बुल्गारिया के, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, BCA यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र यानी 24 वर्षीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हर्षवर्धन, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश को ICAO के भाग सेकंड के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत, यानी बी सही आंसर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसका पूरा नाम है, इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला प्रश्न है, कहाँ पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संग गीत एल्बम लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागपुर में, ऑप्शन ए सही आंसर है। इस एल्बम में प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन द्वारा गाए गए 25 गीत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 2 रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भूटान, यानी बी सही आंसर है। एक है बानरहाट बंगाल और समझ से भूटान, कोकराझार असम और गेल्फू भूटान के बीच। 89 किलोमीटर लंबी होगी 2 रेलवे लाइन होगी, कुल होगा 4033 करोड़ रुपए का व्यय। इसमें भूटान का जो गेल्फू क्षेत्र है अभी वर्तमान में माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिरीष चंद्र मुर्मू को, यानी बी सही आंसर है। इनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर से लागू होगी, M राजेश्वर राव की जगह लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने AIIA गोवा में पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र खोला?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाली पहली मादा चीता का क्या नाम है जिसने वैक्सता प्राप्त की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुखी, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरदीप सिंह पुरी ने 29 सितंबर को कहाँ पर 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंडीगढ़, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, EFTA देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 2025 को। ऑप्शन ए सही आंसर है। EFTA देश हैं कौन से? तो आइसलैंड, लिंगस्टेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP अगस्त 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4.0%, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें खनन है और कुछ निर्माण क्षेत्रों में अहम योगदान दिया। खनन क्षेत्र में 6%, जबकि निर्माण और बिजली क्षेत्र में 3.8% और 4.1% की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर को कहाँ पर आधार दिवस 2025 मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हैदराबाद में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 30 सितंबर को एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओखला, दिल्ली में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आज का होगा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।